जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने बताया किस प्रकार विभीषण ने रावण को समझाया है कि भाई प्रभु जो है 14 भवन के मालिक है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। और उसी समय माल्य मंत्री ने भी समझाया है, जो एक बहुत बुजुर्ग मंत्री हैं उनके, रावण के। फिर भी रावण नहीं मानता। रिपुत करस कहत सट दो, दूर न करो यहाँ है को। माल्य मंत्र गिर गयो बहोरी, कही विभीषण पुरी कर जोरी। अब जब माल्यवंत की बात नहीं मानी तो माल्यवंत जी उठकर अपने घर चले जाते हैं। विभीषण जी दोबारा से हाथ जोड़कर कहते हैं और रावण को समझाते हैं कि सुमति कुमति सब के उर रहे, नाथ पुराण निगम हस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। विभीषण जी कहते हैं, देखो जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्तियों के ढेर लग जाते हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ कोई संपत्ति नहीं बचती। वहाँ विपत्ति ही विपत्ति होती है। तब उनको मत बसी विपरीता, हित अनहित माने रिपरीता। काल रात निश्चर कुल केरी, देहि सीता पर प्रीति जनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आपसी है, इसीलिए आपको अपना हित नहीं दिखता है। और निशाचरों पे काल रात्रि समझ लो मंडरा रही है। तात चरण गयो राख ओम राख, तात चरण गही मांगे ओ राख। मोर दुलार सीता देव राम, कहो अहित न हो तुम्हार। विभीषण जी कहते हैं कि हे राम भाई, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप जो है सीता जी को, राम जी को वापस दे दे। आपका कभी अहित नहीं हो सकता। बुध पुराण सुनि सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खलते ही निकट मृत्यु अबाई। जियासी सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पुछ मोड़ ते भावा। कही सिना खलस को जग माहे, भुजबल जाहि जीता मैं नाहे। मम पुर तपसि तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाहित नहीं कही नीति। अस कही कीन शरण बिहारा, अनुज कही पद बार ही बारा। अब विभीषण जी कहते हैं कि देखो, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ वो नीति सम्मत है। अब रावण को बहुत क्रोध आ रहा है और कह रहा है कि हे खल, तू खल है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है, तेरी मृत्यु निकट है। और क्या कहता है रावण? रावण कहता है, तू अभी मेरे भुजाओं के बल को नहीं जानता, मैंने चराचर को जीता है। रावण कहता है कि अगर तुझे तपस्या पर प्रीति है तो उन्हें जाकर नीति समझा, तेरा यहाँ क्या काम है। और ये कह कर रावण विभीषण को चरण से मारता है, लात मारता है। फिर भी विभीषण जी बार बार उसके चरणों में गिरते हैं, कहते हैं भाई, राम जी के चरणों में जाना ही तुम्हारे लिए हितकारी है। उमा संत के ही बड़ाई, मंद करत जो कर ही भलाई। तुम पित सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, संत की तो यही बड़ाई होती है कि वो दूसरों की भलाई ही में लगे रहते हैं, चाहे उनका अपना कितना भी अहित हो जाए। फिर भी विभीषण जी कहते हैं कि तुम बड़े भाई हो, पिता के समान हो, तुमने मुझे मारा कोई बात नहीं, तुम्हारा हित राम जी के चरणों में ही है। राम जी के चरणों में चलो तभी तुम्हारा हित होगा। सचिव संगले नभ पद गयऊ, सबई सुनाई कहत हस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाओ देव जनि खोर। विभीषण जी को जब उसने, रावण ने बार बार लात मारी तो विभीषण जी उठकर चल दिए अपने सचिव के साथ, और वहाँ से उड़ गए और वहाँ से चल दिए। और कहते हुए गए कि राम जी जो हैं वो सत्य के संकल्प है, तेरी सभा तो काल के बसीभूत हो गई है।
मैं अब राम जी की शरण जा रहा हूँ और उन्हीं के पास रहूँगा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयो हीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जब विभीषण जी ने दरबार छोड़ा उसी समय सभी सारे के सारे आयुहीन हो गए। अर्थात जो एक सज्जन होता है, हमारी सभा में हमारे बीच अगर कोई सज्जन है और वो हमारा त्याग कर दे और चला जाए तो हमारी समझो कि आयु भी क्षीण हो जाती है। साधु अवज्ञा तुरंत का भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। के साधु की अवज्ञा, साधु का अपमान, जगत का कल्याण नहीं होता। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब ही अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बरो बहु मन माही। रावण ने जिस समय विभीषण को त्याग दिया उसी समय समझो वो वैभव विहीन हो गया है। विभीषण जी रावण की सभा में एक मणि के समान सुशोभित थे और विभीषण जी खुशी खुशी राम जी की सभा में जाते हैं, राम जी के पास जाते हैं। देखे उजाई चरण डल जाता, रुन बदल सेवक सुखदाता। जे पद पर से तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। आज विभीषण जी सोच रहे हैं कि आज मैं उन प्रभु के उन चरणों के दर्शन करूंगा जिसने एक ऋषि की नारी पत्थर को भी उतार दिया था। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए। हर और सर सरोज पद जे ही, अहो भाग्य में देखे ते ही। और जिन पदों को जानकी जी ने अपने मन में बसा रखा है, मैं आज उनके दर्शन करूंगा। आज मेरा कितना बड़ भाग्य है कि मैं उनके चरणों में जा रहा हूँ। जिन पायन की पादिका, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो के हूँ, इन नैनन अब जाय। सियावर राम जय जय राम। भरत विभीषण जी कहते हैं कि और आज मैं उन पाँव को भी देखूंगा जिन पाँव की पादिका को भरत लेकर गए हैं और राजगद्दी पर अयोध्या में रखकर राज्य चला रहे हैं। मैं उन पाँव के दर्शन भी करूंगा। अहि विधि विकरत सपेम विचारा, आयो संपत्ति सिंधु ही पारा। कपि विभीषण आवत देखा, जाना कपि कोई दूत विशेषा। अब ये बात सब सोचते सोचते विभीषण जी लंका के समुद्र के इस पार आ गए हैं, राम जी के डेरों के पास। और वहाँ पर बानर भालुओं ने, राम जी के गुप्तचरों ने विभीषण को देखा है। और राम जी सुग्रीव जी से जाकर कहा कि सुग्रीव जी कोई निशाचर इधर आ गया है, क्या आज्ञा है। अब सुग्रीव जी राम जी के पास जाते हैं। ताई राखी कपि पहियाए, समाचार तब सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुने रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह बहु सका बूझी कहा, कह कपीस सुने नर नाहा। जानी न जाय निशाचर मारा, माया काम रूप कही कारण आया। सुग्रीव जी प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि रावण का भाई विभीषण इधर आया है। इन निशाचरों की माया को हम जान नहीं सकते, ये क्या पता किस माया से किस छल के लिए आए हैं। भेद हमारे ले न सट आवा, राखई बांध मोह यस भावा। सका नीत तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयारी। अब सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे लगता है ये हमारा भेद लेने आया, इसको बांध लिया जाए। लेकिन राम जी कहते हैं कि सखा तुमने विचारा तो ठीक है, लेकिन मेरी शरण में अगर आया हो तो मेरा शरण में आने वाला भय हारी होता है, उसको कोई भय नहीं होता। सुनी बहु वचन हर से हनुमाना, शरणागत वात्सल भगवान। हनुमान जी भी वही हैं। हनुमान जी कहते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मेरे प्रभु तो भक्त वत्सल हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। शरणागत कहो जेत जही, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, तिन्हें मिलो कत हानि।
राम जी कहते हैं कि मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, पर पामर शूद्र है, पाप वह है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि प्रबद लागहु जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, जन्म को ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अस नास ही तभी। भगवान कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी उसके सिर लगा हो और वो मेरी शरण आ जाए तो क्या होता है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब जब वो मेरे सन्मुख आता है तो उसके जन्म जन्म के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर वो निष्पाप हो जाता है। पाप वंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। और जो जिसके पाप नष्ट हो गए वो निर्मल हो जाता है और मेरे भजन को पाता है। और जिसके हृदय में दुष्टता हो वो तो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं जो अगर अपने हृदय में दुष्टता लेके प्रभु के दर्शन को आए तो वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। और एक बात कहते हैं भगवान, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जिसका निर्मल मन होता है वही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट हो वो मुझे नहीं पा सकता, ना ही मेरा दर्शन पा सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं भाइयों और दोस्तों का, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।